दिवाली जो आ रहा है, रोशनी का, जगमगाहट का त्यौहार है, सजावट का त्यौहार है। तो डार्क स्पॉट भी कहीं न कहीं आपने डार्क स्पॉट पर भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। पीछे तो मैंने वार्ड कमेटी में इतना हंगामा उठाया था सिर्फ लाइटों को लेके। मेरी 150 मेरे वार्ड की कंप्लेंट्स पेंडिंग हो गई थी और मांगने पर भी लाइटें नहीं मिल रही थी, ठीक नहीं हो रही थी। 5 लाख मैंने और दिए हैं ताकि जो डार्क स्पॉट है उन जगहों को हम दूर कर सकें। डीसी ने और चेयरमैन ने विजिट भी किया था द्वारका विधानसभा में और मंगलापुरी से उसकी शुरुआत की थी। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ देखा गया कि ज़्यादातर बीजेपी के नेता थे। चेयरमैन होने का मतलब है किसी ऊंची पोस्ट अगर मिलती है तो उसकी मान मर्यादा भी रखनी चाहिए और एरिया काउंसलर को इन्वॉल्व करना चाहिए, ना कि ये पार्टी का प्रोग्राम था कि हर पार्षद जो जनप्रतिनिधि अपने आप में सक्षम है, ज़्यादा इंटरफियरेंस इस तरह की नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोली नेताजी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं द्वारका विधानसभा की डाबड़ी वार्ड से निगम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी। त्योहारों का मौसम चल रहा है, लोगों के घरों से कूड़ा भी ज़्यादा निकल रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह से मौसम बदल रहा है, बीमारियों की आहट का खतरा भी है, तो कैसे पूरी कार्रवाई चल रही है वार्ड में, कैसे छिड़काव चल रहे हैं, कैसे कूड़ा उठाया जा रहा है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मैम मौजूद हैं। मैम, क्या कहेंगे, जिस तरह से दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, लोग साफ़ सफाई घरों में कर रहे हैं, कूड़ा ज़्यादा निकल रहा है और मैं देख भी रहा था आपका जो डंपिंग जोन है डाबड़ी वाला, वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कूड़ा उठा रही हैं वो, तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? ऐसा है कि हमारा सबसे बड़ा डंपिंग पॉइंट तो एक नाला रोड बना दिया है, पर एसआई से डीसी से बात की मैंने कि एक बहुत बड़ा लंबा एरिया है जहाँ से लोगों का आना जाना रहता है, तो हर दूसरे दिन हम हाईवा गाड़ी ले रहे हैं और टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे हमने एक डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है। तो यहाँ से भी बड़ी गाड़ियाँ रात को पूरा कूड़ा उठा लेती हैं और जितना कूड़ा होता है वो दिन में टिप्परों से उस डंपिंग पॉइंट पे हम लोग डंप करवाते हैं, क्योंकि निश्चित रूप में दिवाली में घरों में जिस तरह से सफाई होती है वो सारा बर्डन जो है, जितना कूड़ा निकलता है, पुराने गद्दे, फर्नीचर और बहुत सी चीज़ें जो लोग यूज़ करना छोड़ देते हैं, सब कूड़े के रूप में डाली जा रही हैं। और उसके लिए हम लोगों ने 1-2 टिप्पर जो हम अपने डीसी से कह के कि एक्स्ट्रा करवाए हैं, कि जो कि लोगों का अचानक से फ़ोन आ जाता है कि यहाँ भंडारा है, यहाँ ये मतलब कूड़ा ज़्यादा पड़ा है, या कहीं मकान टूटा पड़ा है, कहीं कुछ डंपिंग पॉइंट जो भी है सिल्ट विल्ट उठाने का, तो हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को खास ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि दिवाली जो है साफ़ सफाई का त्यौहार भी माना जाता है कि लक्ष्मी का आगमन तभी होता है और हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र में सभी के घरों में लक्ष्मी और समृद्धि आए और क्षेत्र को साफ़ सुथरा करने का पूरा प्रयास है। और लोगों को मैं ये भी कहती हूँ और आपके माध्यम से भी कहती हूँ कि अगर कोई पॉइंट जो हमारी नज़र से बचा हुआ है, डंपिंग पॉइंट है जहाँ पर कूड़ा नज़र आ रहा है, तो मेरे फ़ोन पर व्हाट्सएप करें, हम निश्चित रूप से उसको 1-2 दिन के अंदर अंदर पूरा क्लियर कराएंगे और पूरा प्रयास है। मैं साथ भी घूम भी रही हूँ, क्षेत्र में फॉगिंग वगैरह भी करवा रही हूँ। कहीं भी कोई अगर डेंगू की शिकायत आती है तो प्रॉपर में हमारे डीएचओ और हमारा पूरा स्टाफ जाके अवेयर करता है और चारों तरफ आसपास सारा मतलब फॉगिंग कराते हैं ताकि और किसी को ना हो और सभी लोग निरोग रहें, बीमारियों से बची रहें, ये सब मेरी शुभकामना है। और हम लोग हमेशा तत्पर है लोगों के लिए, जब भी लोगों को ज़रूरत है मैं डेली बैठती हूँ, आके फ़ोन कॉल पे मैसेज से हमें का संपर्क कर सकते हैं अब किसी भी सेवा के लिए। मैम, ये रोशनी का त्यौहार है, दिवाली जो आ रहा है, रोशनी का, जगमगाहट का त्यौहार है, सजावट का त्यौहार है। तो डार्क स्पॉट भी कहीं ना कहीं आपने डार्क स्पॉट पर भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। पीछे तो मैंने वार्ड कमेटी में इतना हंगामा उठाया था सिर्फ लाइटों को लेके। मेरी 150 मेरे वार्ड की कंप्लेंट्स पेंडिंग हो गई थी और मांगने पर भी लाइटें नहीं मिल रही थी, ठीक नहीं हो रही थी, और अब मेरी सारी क्लियर हो गई हैं मेरे वार्ड की। और अब डेली अप टू डे मतलब डे टू डे की जो कंप्लेंट हो रही हैं वो भी हम लोग डेली कवर करा रहे हैं। और अभी जो 15 लाख हमारा फंड आया था उसमें से 5 लाख मैंने और दिए हैं ताकि जो डार्क स्पॉट है उन जगहों को हम दूर कर सकें। एक हमारी हाई मास्क लाइटें बची हुई हैं जो कि पूरी अभी ठीक नहीं हुई हैं, तो कोशिश है कि दिवाली से पहले पहले उसको भी ठीक कराएं। और छठ में हर वर्ष की तरह हमें जो फंड मिलेगा छठ पर्वों पे लाइटिंग का, तो वो हम निश्चित रूप से अपने घाटों पे करेंगे उससे।
अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले डीसी ने और चेयरमैन ने विजिट भी किया था द्वारका विधानसभा में और मंगलापुरी से उसकी शुरुआत की थी। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ देखा गया कि ज़्यादातर बीजेपी के नेता थे, मंडल अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे। आम आदमी पार्टी जो करंट पार्षद हैं वो नहीं थे। तो हमने उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि हमने तीनों पार्षदों को इन्फॉर्म किया था, लेकिन वो खुद ही यहाँ पर नहीं आए। तो उस वक्त गिरसा जी ने भी उनका विरोध किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि नियम ये बनता है कि डीसी और चेयरमैन को पार्षद के साथ घूमना चाहिए मुद्दों को समझने के लिए, लेकिन वो बीजेपी नेताओं के साथ घूम रहे थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास कोई इंटीमेशन या कॉल या मैसेज या कोई ईमेल आया था कि उन्होंने बताया हो कि हम ऐसे ऐसे अतिक्रमण का जायज़ा ले रहे हैं और आप भी शामिल हों उसमें? बिल्कुल हमें कोई मैसेज नहीं था। मुझे तो जब गिरसा जी के वार्ड में गए और हंगामा हुआ तब पता लगा, और उसके बाद मैंने सोचा कि हमारे वार्ड में आएंगे तो निश्चित रूप से मैं खरखड़ी जी से जानना चाहूँगी कि चेयरमैन होने का मतलब है किसी ऊंची पोस्ट अगर मिलती है तो उसकी मान मर्यादा भी रखनी चाहिए और एरिया काउंसलर को इन्वॉल्व करना चाहिए, ना कि ये पार्टी का प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम अगर स्वच्छता को और अधिकारियों को लेके रखा गया था तो उनको अपने साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेने की ज़रूरत नहीं थी। स्थानीय पार्षद को अवेयर करते और निष्पक्ष होकर हम भी उनका स्वागत करते। हमारे वार्ड में आए थे और हम उनको अपनी समस्याएं दिखाते। वैसे तो हम लोग खुद सक्षम हैं और मैं खुद चेयरमैन रह चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि भी हमारे अफसर सब हमें कोऑपरेट करते हैं और हमारा वार्ड अपनी तरफ से ठीक चल रहा है और जो भी चीज़ है हम डायरेक्ट डीसी से बात कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे वार्ड में खरखरी जी आए थे, चेयरमैन आए थे, तो उनका स्वागत था, पर जिस तरह से आए वो चीज़ निंदनीय है और इस तरह से पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए कि एक संवैधानिक अधिकार किसी भी जो जीते हुए पार्षद का होता है, हर समय ये उस चीज़ को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। चेयरमैन के साथ साथ डीसी मैम भी आई थी, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उनको भी मिसगाइड किया इन लोगों ने? बिल्कुल मिसगाइड किया। जब उनको अपना पता लगा कि मुझे इस तरह से नहीं आना चाहिए था तो वो वापस हो गई एक ही वार्ड से। बाकी जगह पे कोई हमारा अफसर नहीं घूमा और अकेले अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के वो घूम रहे थे। इसी वजह से वापस वहीं से चले? जी बिल्कुल, इस वजह से वो वापस चलेगा और इस चीज़ को हम उठाएंगे। फिर वार्ड कमेटी होगी तो उसमें भी उठाएंगे कि आगे से ऐसा ना हो। और मैं एक चीज़ आपके माध्यम से और कहना चाहती हूँ कि हर पार्षद जो जनप्रतिनिधि अपने आप में सक्षम है, ज़्यादा इंटरफियरेंस इस तरह की नहीं होनी चाहिए। अगर पार्षद कोई कंप्लेंट करता है कि मुझे चेयरमैन की ज़रूरत है हेल्प की, तब उनको इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं तो वो अपना वार्ड देखें। अब उसी वक्त हम जब कवरेज कर रहे थे तो विनय चौहान भी मौजूद थे, पूर्व जो निगम पार्षद, उनके हस्बैंड। उन्होंने कहा कि इन्होंने डाबड़ी मंडी हटवाई थी तो डाबड़ी मंडी तो दोबारा लगनी शुरू हो गई। मकसद इनका ये था कि रेट इनके बढ़ गए हैं, मतलब जो उनसे खर्चा लेते हैं वो बढ़ा दिया है एमसीडी वालों ने। वो कह रहे थे कि जो है दोबारा से मंडी लग रही है, दोबारा से जो है वो सब कुछ अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा है कि देखिए, एक बार हटा दिया गया, उसके बाद से अगर कोई तीज त्यौहार में कोई दुकान लगा रहा है, अब एक काउंसलर की ड्यूटी तो नहीं बनती वहाँ जाके खुद हटाए, ये तो डिपार्टमेंट का काम है। और जहाँ तक हमारे क्षेत्रीय लोग हैं, अगर कोई कमा खा रहा है तो हमें ना पहले 10 साल उनसे विरोध था ना अब है। और जो पैसा लेता है वो पैसे की बातें करता है। क्षेत्र में आप किसी दुकानदार से पता कर सकते हैं, किसी रेडी वाले से पता कर सकते हैं। हमारे परिवार का कोई सदस्य या हम हमेशा उन लोगों के हेल्पफुल ही रहे हैं। कभी हम लोगों ने किसी गरीब के शोषण की नहीं सोची और आगे भी नहीं सोचेंगे। और कोई ये पैसा क्या वो क्या लेते थे और अब क्या हो रहा है हम नहीं जानते, हम उन पे भी ब्लेम नहीं देना चाहते, लेकिन ऐसी कोई भी सच्चाई इस बात में नहीं है। और किसी पर इस तरह के लांछन लगाना ठीक नहीं है। वो किसी भी वार्ड का चाहे जनप्रतिनिधि हो, बिना जाने, बिना सोचे समझे, बिना सत्यता को जाने, इस तरह से किसी पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। त्योहारों की वजह से आपने उनको अलाउड किया हुआ है, तो ये मान लिया जाए कि त्योहारों के बाद दोबारा से एक्शन होगा? नहीं, मैंने कोई अलाउ नहीं किया है मेरी तरफ से। तो देखिए, मेरा पहले भी हटाने का मकसद नहीं था। मेरा मेन था कि उस स्कूल में एक लड़की के साथ जो वारदात हुई थी बच्ची के साथ, तो मैंने डीसी से भी यही कहा था कि भी जो स्कूल के आसपास बिल्कुल रास्ता छूटा होना चाहिए, ताकि बच्चे, जो भी बच्चियां हमारी जाती हैं, जो टीचर्स जाती हैं, सारी सेफ़ हों। झुरमुट में, झुंड में ऐसा ना हो कि किसी के साथ कोई वारदात हो जाए, ठीक है। लेकिन कोई दूर दराज पे पूरे क्षेत्र में, पूरी दिल्ली में कोई कमा खा रहा है, तो इस चीज़ का मेरा विरोध है कि ऐसे कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो जिससे कि
हमारे क्षेत्रीय जनता को, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को कोई दिक्कत आए। और इस चीज़ के लिए मैं अफसरों को बार बार फ़ोन करती हूँ, अभी भी LI वगैरह को फ़ोन करती हूँ कि आप कहीं भी अगर लगवाते हो तो स्कूल की गेट हमारा कवर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं DC के पास कंप्लेंट करूँगी। वही मेरा सवाल है, आपने एक्शन लिया था, सारी रेहड़ियाँ सारा में हटा दिया गया था, अब धीरे धीरे वो दोबारा बढ़ता जा रहा है और आप ढील इसलिए दे रहे हैं क्योंकि त्योहारों का टाइम चल रहा है, रोजी रोटी लोगों की चल रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि त्योहारों के बाद दोबारा से उनको हटाया जाएगा? ऐसा है, मेरी कोशिश रहेगी कि वैसे फिर से ना लगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि भी बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने पूरा वो गेट कवर कर दिया था बच्चियों के लिए, या हम लोग भी जाते थे तो स्कूल का गेट तो नज़र ही नहीं आता था कि यहाँ कोई स्कूल भी है। तो ये लोग अगर बैठते हैं कहीं साइड पे थोड़ा सा अपना लगाते हैं जिससे ट्रैफिक बाधित ना हो, जिससे बच्चियां बाधित ना हो, स्कूल बाधित ना हो, इस चीज़ों का ध्यान रखा जाए। उसके अलावा अगर कोई कमाता खाता है तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैम, डाबड़ी में सीवरेज सिस्टम और सड़क को लेकर कुछ लोग परेशान हैं, तो अब आने वाले टाइम पर क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? किस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं आप लोग, सड़क को लेकर, सीवर को लेकर, जो आपके अंतर्गत आता है? अच्छा, सीवर तो विधायक जी के अंडर आता है। आप जानते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवर है और आज वो शपथ ग्रहण भी कर रहे हैं विधायक जी। तो निश्चित रूप में जो हमारे क्षेत्रीय सीवर की समस्याएं हैं, हमारी डिमांड होगी कि कुछ गाड़ियां बढ़ाई जाए और हमारी विधानसभा, क्योंकि इस वार्ड में मुझे लगता है कि विधायक हो या पार्षद हो, काम तो सहमति से दोनों की से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो कुछ अगर वहाँ पर फ़ोन नहीं उठ पाता है बाई चांस किसी तरह से, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्सीएन JEI को कह के लोगों का वो निदान कराएं। पता लगने पर तो उस चीज़ की वो होती है। लेकिन जो सड़कों की बात है, हमारी दुर्गा पार्क की सड़कें बची हुई हैं कुछ, जो कि खस्ता हाल में है। और उसके लिए अभी विधायक जी, हमारे XMP साहब महाबल मिश्रा जी और मैं, हम तीनों गए थे। हम लोगों ने कमिश्नर से बातचीत की। विधायक जी ने जो आपके माध्यम से भी बताया था कि 6.5 करोड़ रुपए दिए हैं, उसमें 2 करोड़ रुपए तो सैंक्शन हो गए हैं, जो कि पॉकेट 8 का, तो वो तो निश्चित रूप में कुछ ही दिनों में आपको बनता हुआ नज़र आएगा। और हरिजन बस्ती की, डाबरी हरिजन बस्ती की रोड का उद्घाटन कर दिया है, वो शुरू हो चुका है काम। और दुर्गा पार्क की जो गलियां हैं उसका भी हमने छोटे छोटे एस्टीमेट बना के लगाए हैं, जो विधायक जी ने फ़ंड दिया। तो निश्चित रूप से उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले हम कर देंगे। और जो मेरा फ़ंड भी आया है उसमें हम डाबरी गांव की रोड्स ले रहे हैं और डाबरी एक्सटेंशन मेन की रोड का भी जल्दी दिवाली के बाद उद्घाटन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ निगम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी, जिन्होंने विकास कार्यों से जुड़े बड़े खुलासे किए और बताया कि कहाँ क्या काम होने वाला है और किस प्रोजेक्ट पर ये काम कर रही हैं। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।